नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और मैं मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह चैनल जो इस दुनिया में हो रही रहस्यमय घटनाओं के बारे में पर्दा उठाने की कोशिश करता है और मैं कोशिश करता हूँ इस देश में हो रही रहस्यमय चीज़ों को पता लगा सकूँ और अपने माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। जी हाँ, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कुछ नया, कुछ ऐसा जो आप लोग और बहुत कम लोग जानते हों वो आप तक पहुँचाया जाए और आपको भी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्रोवाइड की जाए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया था और राजस्थान के जयपुर के आमेर किले और आमेरगढ़ के बारे में बताया था। जी, किस तरह से उस पर शासन किया गया, किस तरह उसमें राजाओं ने तरह तरह से अपने अपने शासनकाल में उसको प्रगति की और उसमें तरीके तरीके की चीज़ें बनवाई और किस तरह उस राजमहल का विस्तार हुआ। पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कई सारी भव्य इमारतें, भव्य महल, राजे, रजवाड़े और महल बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है आगरा का किला। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे दिल्ली का किला और आगरा का किला एक जैसा दिखता है, पर फिर भी दिल्ली के किले को ज़्यादा महत्वता प्रदान की गई है। यही दुर्भाग्य है कि दिल्ली का जो किला है वो दिखने में आगरा के किले से बहुत छोटा है आकार में। और सोचने वाली बात यह भी है कि मुग़लों ने कभी भी दिल्ली के किले को किला नहीं कहा, उन्होंने हमेशा इसे दिल्ली की हवेली ही कहा है, जबकि मुख्य रूप से किला तो उनका आगरा ही था। आगरे के किले पर समय समय पर बहुत सारे राजाओं ने आक्रमण किया, उस पर कब्जा किया और उस पर शासन किया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और आगरे के किले की रहस्यमय चीज़ों के बारे में पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। आगरा का किला भारत के, आइए आगे जानते हैं आगरा के किले का इतिहास। वैसे यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 के दशक में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी दिल्ली की सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई व इस किले में रहा। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश का शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में हुई। जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा नहीं गया, उसने अपने शासनकाल में कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुग़लों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसकी अगाध संपत्ति पर भी। इसकी संपत्ति में एक हीरा भी था। जानते हैं वही हीरे का नाम क्या है? उसका नाम है कोहिनूर हीरा, जो इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहाँ एक बावली बनवाई, जो सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम से शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिसे अंततः मुग़लों ने 1556 में पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया और 1558 में वह यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हाल में था तो अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा था, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थरों के निर्माण करवाया। उसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों के द्वारा बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर में लगवाए गए। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्ष तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ था। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी लोग मानते हैं कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया तब वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिसमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों और भवनों को भी तुड़वा दिया ताकि लोगों को लगे कि यह उसकी सबसे नवीनतम इमारत हो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए ही हुई थी।
इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। आगरा के किले को वर्ष 2004 में आगा का वास्तु पुरस्कार भी दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी तैयार किया था। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है जिसकी सीधी और यमुना नदी के समानांतर है। इसकी चार दीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं जिनके बीच में भारी बुर्ज अंतराल पर बराबर स्थित हैं। इसके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं। इनके चार कोनों पर 4 द्वार हैं जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट व दक्षिणाई दरवाज़ा भी कहते हैं। दोस्तों, आगरा के किले में देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा इतिहास एक ही जगह पर बिछा हुआ पाएंगे। वैसे देखा जाए तो आगरा के किले में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप देख सकते हैं अंगूरी बाग, दीवाने आम, दीवाने खास, स्वर्ण मंडप, जहांगीर का काला सिंहासन, जहांगीर महल, खास महल, मछली भवन, मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, नौबत खाना, रंग महल, शाही बुर्ज, शाहजहां महल और शीश महल। अब आपको यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आगरा के किले को उसके अपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से नहीं आंका जाना चाहिए। मुग़लों ने दिल्ली के लाल किले को कभी भी किला नहीं कहा बल्कि लाल हवेली कहा है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ की प्राचीर से हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष देश की जनता को संबोधित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है मिर्ज़ा राजे जय सिंह के संग पुरंदर संधि, जी हाँ, पुरंदर संधि को हम सभी जानते हैं। पुरंदर संधि के अनुसार शिवाजी आगरा सन 1666 में आए। वह औरंगजेब से दीवाने खास में मिले। उन्हें अपमान करने हेतु उनके स्तर से कहीं नीचा आसन दिया गया, पर वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। यही हमारे हिंदू राजाओं की शान है। बाद में उन्हें जय सिंह के भवन में ही 12 मई 1666 को नज़रबंद किया गया। उनकी एक ओजपूर्ण अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर ही लगाई गई है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग और किले निर्माण दक्षिण भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न होते थे। दक्षिण भारत के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे ही निर्मित होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी आगरा के किले के ऊपर? मैं आशा करता हूँ यह दी हुई जानकारी इस वीडियो में आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पर फिर भी कहीं पे कुछ छूट रहा हो और आपको अगर लग रहा हो कि मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियो में उसे कवर अप करने के लिए। इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें ताकि मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं और आपको बताने की पूरी कोशिश करता रहूं कि हमारे देश में कैसी कैसी चीज़ें, रहस्यमय घटनाएं हैं और इतिहास में जो कुछ दफन है उसे बाहर निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।